तो इतने सुपर टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे कोई ज़्यादा तामझाम करने की झंझट जरूरत भी नहीं है, ना ही कोई झंझट करने की, और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। एकदम क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े हमारे, स्पाइसी भी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे चाय के साथ सुबह शाम बारिश का मजा ले सकते हैं इस पकौड़े के साथ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पकौड़े गले में बिल्कुल भी खराश नहीं आने देंगे, क्योंकि इसमें हमने खट्टापन के लिए आमचूर डाला है। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप इमली का पानी जरूर डालिए, यानी खट्टापन जरूर डालिए, इससे हमारे गले में खराश कभी नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी सबको पसंद आने वाली है, यानी अरवी के पत्ते के पकौड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने लगभग 15 से 20 अरवी के पत्ते को ले लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं, पानी भी अच्छे से सूख चुका है। अगर पानी ना सूखे तो कपड़े की सहायता से आप पानी को पहले सुखा लीजिए। तो यहाँ पे चाकू की सहायता से या कैंची की सहायता से इसके जो डंठल होते हैं उसे हम अलग कर देते हैं। ये हमारे डंठे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ताकि हम इसे बेलन से जब बेलें तो पत्ते हमारे आसानी से पत्ते हमारे आसानी से चिपक जाएं, और जब हम बेसन लगा के चिपकाएं तो अच्छे से हमारा जो पितौड़ है वो बन जाए। तो इसे हम अच्छे से सारे डंठल को अलग कर लेते हैं इस तरह से। अगर डंठल निकालते समय पत्ते हमारे थोड़े से फट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम एकदम नए तरीके से इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे हम पूरी तरीके से सारे पत्ते को साफ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अरवी के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे पत्तों को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, और इसके सारे डंठल भी चाकू की सहायता से निकाल दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसका घोल तैयार कर लेते हैं। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे ले लिए हैं हम एक बाउल, और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कटोरी भरकर बेसन। तो आज हम बेसन में ही पकौड़े बनाने वाले हैं। आप चने की दाल, उड़द की दाल में भी अरवी के पत्ते के पकौड़े बना सकते हैं, लेकिन आज का जो पकौड़ा है बहुत ही सुपर टेस्टी होने वाला है, बिल्कुल नया तरीका है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच भर के गरम मसाला या फिर मैगी मसाला भी आप ले सकते हैं। तो हमने दोनों को मिलाया है थोड़ा थोड़ा करके। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तो उसे भी हम डालेंगे। और 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर यहाँ पे डाल देते हैं। इससे जो अरवी के पत्ते में खराशपन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आज के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, ना खराश होगी ना तो गले में अटकेगी, बहुत ही सुपर टेस्टी होने वाले हैं। तो इस तरह से हम सारे चीज़ों को मिला लिए हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, तो इसको हम इसी में डाल देते हैं। अब डाल देते हैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल डालने से हमारा जो बेसन का पेस्ट है बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा बेसन का पेस्ट अच्छे से बन चुका है। तो हमें इसी तरह से पेस्ट चाहिए होगा अरवी के पत्ते का पकौड़ा बनाने के लिए। इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। इसे हम रख देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हम देख लेते हैं पत्ते के डंठल को बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमें पत्ते को रखना है, और रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है उसी से हमें इसे बेल लेना है, ताकि जब हम इसका पकौड़ा बनाएं तो फटे नहीं और अच्छे से बन जाए। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बेल लेते हैं। आप देख सकते हैं बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे पत्ते को बेल लेते हैं। इसकी जो नसें होती हैं अच्छे से दब जाती हैं बेलन की सहायता से, अगर आप बेल लेंगे तब। अरवी के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है 2 से 3 कप पानी, और इसमें लगा देते हैं स्टैंड। तो आज हम इसे स्टीम करने वाले हैं। तो इस तरह की छलनी पे हम इसे पकाएंगे। तो स्टैंड पर ऐसे छलनी को रख देंगे। इसे हमने पहले से ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। तो स्टीम हम करके उसके बाद पकौड़े बनाएंगे। जब तक यहाँ पे पानी अच्छा सा गर्म हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं पकौड़े। तो देखिए फ्रेंड, इधर बेसन भी अच्छे से रेस्ट ले लिया है, यानी फूल चुका है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पत्ते से पकौड़े।
अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसे मिलाना है चम्मच की सहायता से, या आप बिस्कर से भी मिला सकते हैं। थोड़ा पानी और डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं तैयार करना है, क्योंकि हम इसका बनाएंगे पेस्ट, अच्छे से गाढ़ा वाला पेस्ट पकौड़े के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पत्ते को रख लेते हैं इस तरह से, और इसमें लगा देंगे बेसन का जो हमने घोल बना के रखा था। तो इस तरह से हाथों की सहायता से इसे अच्छे से चिपका देना है। तो देखिए फ्रेंड, हमें इसी तरह से पूरे पत्ते पर कवर करना है बेसन का जो पेस्ट है। अब इस तरह से लेते हैं दूसरा वाला पत्ता और दूसरी किनारे से हम इसे रखते हैं, यानी एक पत्ता इस तरफ से तो दूसरा वाला उस तरफ से हमें रखना है, और इस पर भी हमें इसी तरह से पूरा पेस्ट लगा देना है, यानी पत्ते को कवर कर देना है। तो बारिश के मौसम में ऐसे पकौड़े बनाकर खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब इस तरह से फिर हम ले लेते हैं तीसरा वाला पत्ता। तो इसी तरह से लगभग हम 4 से 5 पत्तों का एक रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम सारे पत्ते बेसन में कवर कर दिए हैं। तो इसको कर लेते हैं फोल्ड दोनों तरफ से। तो इसको हमें इसी तरह से मोड़ना है। तो ध्यान रहे नीचे वाली पत्ती थोड़ी बड़ी ही लगाएं, और इस तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। अगर आप बेसन का घोल अच्छे से बनाएंगे तभी जो हमारे अरबी के पत्ते हैं अच्छे से चिपक जाएंगे, वरना ये निकल जाएंगे पूरी परत के परत। अब इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं। थोड़ा कसा हुआ रोल हमें बनाना है, तो इस तरह से हम इसे रोल कर लेते हैं। अब दोनों तरफ से बेसन लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक रोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे रख देते हैं साइड में और बना लेते हैं दूसरा वाला रोल। सारे रोल को हम बना के इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने में लगभग 15 मिनट लगेंगे, या 12 मिनट में ही अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, रोल हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। पकौड़ा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रोल है। तो चलिए इसको काट लेते हैं चाकू की मदद से। तो यहाँ लेंगे एक समतल तले का बर्तन और इसको काटेंगे। थोड़ा मोटा मोटा पीस करके इसे काटना है। बारिश के मौसम में इस तरह के पकौड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बरसात का मज़ा दुगना हो जाता है फ्रेंड। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बनकर झटपट से तैयार हो जाती है, बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सारे पकौड़े को काट करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सारे रोल को हमने अच्छे से काट लिया है। तो ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो चलते हैं गैस की तरफ और चढ़ा देते हैं कढ़ाई और फिर कर लेते हैं फ्राई। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं अब इसे फ्राई करने के लिए तैयार है हमारा तेल और दोनों भी। तो चलिए कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं सेकना है, यानी फ्राई नहीं करना है। मीडियम आंच पे इसे पकाना है, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, फिर अच्छे से क्रंची पकौड़े हमारे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से इसे हम डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल में नहीं डालना है, नहीं तो तेल हमारा ठंडा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा पकौड़े तेल के अंदर जाते हैं तब। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ध्यान है, जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए तभी हमें इसे पलटना है छोटे चम्मच की सहायता से, नहीं तो इसके जो लेयर होते हैं वो अलग हो जाएंगे और पकौड़े हमारे खराब हो जाएंगे। तो हल्का सुनहरा गोल्डन होने तक इसे पकाना है, आप देख सकते हैं। और ये पकौड़े हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो पहला बैच इस तरह से हमारा तैयार हुआ। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सारे पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। एकदम अच्छे से एक एक लेयर दिख भी रही है और बेसन भी अच्छे से दिख रहा है। तो अच्छे से कुरकुरे और टेस्टी पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम क्रंची पकौड़े बने हैं।
तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।